हेलो फ्रेंड्स, तो अब से 2 घंटे बाद अभी 5 बज रहे हैं और 2 घंटे बाद सीपीआई की न्यूज़ रिलीज़ होगी और ये सीपीआई की न्यूज़ का टाइम जो है 14 नवंबर को 7 बजे है आज। और अब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 2 घंटे पहले, इसलिए थोड़ा-सा इन्फॉर्म कर रहा हूँ आपको कि अभी आपको मैं थोड़ा-सा समझा देता हूँ। देखिए, कोर सीपीआई का डाटा है 0.03% और फोरकास्ट भी 0.03% है, तो इसके चांसेस हो सकते हैं कि ये न्यूट्रल आ जाए, यानी कि 0.03% ही आए। उसके बाद इनका देखें जो सीपीआई अ, और सीपीआई कोर सीपीआई के बाद देखिए सीपीआई मंथली और सीपीआई ईयरली। तो उसके बाद देखिए क्या है इसमें डाटा आया हुआ है। फोरकास्ट 0.1 है और 0.4 पहले आया हुआ था, तो कम आने के चांसेस, यानी कि नेगेटिव रिपोर्ट को रिप्रेजेंट कर रही है। और इधर भी नेगेटिव को, अगर एक इनमें से न्यूट्रल आ जाता है और दो न्यूज़ नेगेटिव आ जाती हैं, आप बात को समझिए। अगर मान लो नेगेटिव पॉजिटिव का सिंबल ये होगा, देखिए ग्रीन आ जाती है तो पॉजिटिव समझिए आप, यूएस डॉलर के हक में न्यूज़ आई है। और नेगेटिव का मतलब है रेड, इस तरह की रेड आ जाए तो नेगेटिव है, ठीक है। अब देखिए अगर न्यूज़ नेगेटिव आ जाती है, जैसे ये 2 का फोरकास्ट नेगेटिव किया गया है और न्यूज़ अगर यही आ जाती है नेगेटिव, इससे ज़्यादा या कम आ जाए, यानी कि रेड आ जाए पूरी तरह से, अगर तीनों न्यूज़ सेम आ जाएँ, तो मान लो फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ कि ये न्यूज़ नेगेटिव आने वाली हैं तीनों, ठीक है। अगर ये तीनों न्यूज़ नेगेटिव आ जाए, एक्चुअल जो इनकी रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ जाती है, यानी कि रेड कलर में नेगेटिव को रिप्रेजेंट करेंगे हम, रेड कलर इस तरह से, ठीक है। जैसे क्लाइमेट काउंट चेंज है रेड 17.80 के, तो इस तरह से अगर रेड आ जाती हैं तीनों, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी पेयर में ट्रेड कर रहे हैं, जैसे आप जीबीपी में कर रहे हैं, जीबीपी यूएसडी में कर रहे हैं या यूरो यूएसडी में कर रहे हैं, तो ऑपोजिट ट्रेड मत लेना, ठीक है। न्यूज़ अगर एक जैसी आ जाती है, यानी कि मान लो फॉर एग्जांपल की न्यूज़ आ जाती है, मान लो रेड आ गई, ठीक है, रेड का मतलब नेगेटिव आ गई, तो ये क्या है, मार्केट अप डायरेक्शन में हो जाएंगे, ठीक है। न्यूज़ का मतलब, नेगेटिव का मतलब है डॉलर का कमज़ोर है तो उसके साथ जो करेंसी है वो उसको ऊपर की तरफ ले जाएगी। अभी जीबीपी यूएसडी ऊपर बाय की तरफ जाएगी और उसके बाद आप इसमें रिवर्स में ट्रेड मत लेना अगर न्यूज़ तीनों एक जैसी आ जाती हैं, ठीक है, समझिए। यानी कि अगर मान लो नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है तो आप जीबीपी यूएसडी को बाय करेंगे, तो आप बाय की ही ट्रेड लें, बाद में भी आप रिवर्स में इसमें ट्रेड मत लें, ठीक है। क्योंकि एक जैसी न्यूज़ आती है तो फिर मोमेंट कितना भी हो सकता है, जीबीपी में 2000 पॉइंट का, 3000 पॉइंट का, कितना भी हो सकता है, आप उसमें रिवर्स ट्रेड ना लें, यानी कि सेल की ट्रेड नहीं लेंगे। अगर न्यूज़ पॉजिटिव आ जाती है, ठीक है, पॉजिटिव अगर मान लो न्यूज़ आ जाती है कि पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है, तो जीबीपी यूएसडी या जिनके पीछे यूएसडी उनके पे सब पे अप्लाई होगा ये रूल। जीबीपी यूएसडी में अगर आपने फिर सेल बना लिए, ठीक है, सेल अगर आपने बना लिए तो फिर आप इसमें बाय नहीं लेंगे, ठीक है। अगर न्यूज़ पॉजिटिव पॉजिटिव आ जाए तो, और आप 5 मिनट तक या अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। अगर आपका मान लो डायरेक्शन आपने फाइंड की है, नेगेटिव पॉजिटिव आई और आपकी ट्रेड लग गई उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में न्यूज़ गई है, तो आप उसको 5 मिनट तक, 5 मिनट की कैंडल तक पूरा आप उसको रोक सकते हैं और ट्रेड को, और आराम से फिर उसमें जब न्यूज़ थोड़ी स्लो हो जाए, जब उसका मोमेंटम जो वोलेटिलिटी है वो कम हो जाए, स्लो हो जाए, तो उसके बाद आप उसमें ट्रेड लें, तो लेकिन उसके अगेंस्ट ट्रेड ना लें, उसके साथ ही लें, यानी कि बाय चली जाए, पॉजिटिव न्यूज़ आता है तो आप सेल ही लें, और नेगेटिव न्यूज़ आता है तो बाय ही लें, ठीक है। क्योंकि उसके बाद क्या होगा कि अगर मान लो नेगेटिव न्यूज़ आ गई, तो अगर मार्केट जीबीपी यूएसडी की मार्केट अगर बाय चली गई, ठीक है, तो फिर ये बाय ही चली जाएगी और करीबन ये देखिए यहाँ तक ये बाय हो सकती है। कितने पॉइंट, यानी कि 1380, 1400 पॉइंट करीबन। तो इसमें सेल मत लेना रिवर्स में, अगर न्यूज़ एक जैसी आ जाए, ठीक है, नेगेटिव आ जाए तो बाय ही लेना और पॉजिटिव आ जाए तो सेल ही लेना। और मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा आज सीपीआई की न्यूज़ पर। और अगर आप चैनल पे हैं तो न्यूज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।